हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक बैकग्राउंड में जो कि एक इमेज होती है उसमें वेव एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की एक इमेज या बैकग्राउंड है जिसमें रिवर बनी हुई है और आप उसमें वेव एनिमेशन करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए ट्यूटोरियल सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें हम जो है इमेज का ही यूज करके इसका वेव एनिमेशन बनाएंगे। ये जो रिवर वेव एनिमेशन है इसको हमने वीर योद्धा और राक्षस में देखा था, जहाँ पे जो राक्षस होता है वो पानी में गिरता है और वो जिस पानी में गिरता है उसकी वेव चल रही होती है। तो जो वेव उसमें चल रही होती हैं वो इमेज में चल रही होती हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को अपने एनिमेट सीसी में इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद इसको जो है कॉपी करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको शॉर्टकट दिख जाएगा। ऑल्ट के साथ ऐसे कॉपी करते हैं या फिर हम यहाँ रख देते हैं जगह पे, और फिर राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल कर देंगे, जिससे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि ये पूरा ही बैकग्राउंड मिला हुआ है। लेकिन बीच में ये जो लाइन दिख रही है वो गैप दिखा रही है, तो इसको थोड़ा सा हमें लेफ़्ट की तरफ करना पड़ेगा। इस इमेज को हल्का सा लेफ़्ट की तरफ और कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखें अब भी गैप बंद नहीं हो रहा, और हम मैनुअली भी करें तब भी गैप बंद नहीं होगा। तो हमें जो है थोड़ा सा इसका जो पार्ट होता है वो हटाना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस बैकग्राउंड को ब्रेक करते हैं, राइट क्लिक, यहाँ पर ब्रेक अ पार्ट का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करते हैं। ये ब्रेक हो जाएगा, जिससे हम इसके कितने भी छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो इतना जो पार्ट होता है इस बैकग्राउंड का वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद इसको वापस ग्रुप कर देंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ग्रुप हो जाएगा, और फिर इसको ऐसे मैच करते हैं। अभी भी यहाँ पर गैप है, थोड़ा सा लेफ्ट और करते हैं ताकि इसके ऊपर आ जाए, और फिर हमें ऐसे बैकग्राउंड दिखाई दे जिससे लगे कि ये जुड़ा हुआ बैकग्राउंड है। तो हमारा बैकग्राउंड जो है पहले से थोड़ा विड्थ बढ़ जाती है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके एफेक्ट करेंगे और इसको बीजी नाम दे देते हैं, फिर ओके कर देते हैं। इसकी जो फ्रेम है वो भी बढ़ा देते हैं। अब इसके अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये हमें अलग अलग मिलेगा, लेकिन इसको अभी हमें जो है ग्रुप करके रखना है। फिर एक लेयर लेते हैं, इस लेयर पर हम इसी को कॉपी कर देंगे, यानी कि हम इस बैकग्राउंड को दो लेयर पे रखेंगे, एक ये लेयर रहेगी और एक ये लेयर। तो इसको कॉपी करते हैं, फिर इधर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी प्रेस करना है, जिससे जहाँ से उठाया था या जहाँ से कॉपी किया था वहीं पर पेस्ट हो जाएगा। नीचे वाली का नाम दे देते हैं बीजी और इसका भी नाम दे देते हैं बीजी, और इस वाले को जो कि इस लेयर पर है, ठीक है, इसका नाम BG2 लिख देते हैं और इसको हम सिंबल बना देते हैं। तो F8 करते हैं और ये कन्वर्ट टू सिंबल का ये जो बॉक्स आता है इसमें हम नाम देते हैं BGIN। फिर इसको ओके कर देते हैं। टाइप में ग्राफिक होना चाहिए, जिस तरीके से बाहर था उसी तरीके से। फिर इसको ओके कर देते हैं। अब इसकी जो फ्रेम है 60 तक बढ़ा देंगे और इस वाली की पर बैकग्राउंड को थोड़ा सा आगे करते हैं। ओके, इतना कर लेते हैं। अब इधर लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। अब यहाँ प्ले करें तो ये बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब हमें इसके अंदर जाना है, इस बैकग्राउंड के अंदर जिसमें हम एनिमेशन किया है, और यहाँ पर फिर से एक और बार सिंबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर हम करेंगे इसकी ऑपोसिटी कम और ज़्यादा। तो इसको भी एफेक्ट करेंगे और इसको नाम दे देते हैं BG विद अल्फा। अल्फा मतलब ट्रांसपेरेंट या ऑपोसिटी। इसकी भी जो फ्रेम है वो हम 60 तक रखेंगे और 30 पे लगाते हैं F6। हमें 60 पर अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ 30 पे लगा देते हैं F6, और वहाँ पर ये जो कलर फैक्ट्स का ऑप्शन होता है इसमें हम अल्फा यूज़ करेंगे और इसकी जो ऑपोसिटी होती है उसको हम 55 कर देते हैं, फिर एंटर कर देते हैं। अब यहाँ लगा देते हैं क्लासिक ट्विन और फिर प्ले करें तो ये इस तरीके से इसकी ऑपोसिटी कम हो रही है। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे 30 पे लगाया है F6, अब हम लगाते हैं 40 पे F6, फिर यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देंगे सिंपल। इसकी भी तो अल्फा है ही, तो ये अल्फा से वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो टोटल प्ले करेंगे तो इस तरीके से इसका एनिमेशन चल रहा है। अब बाहर जाकर देखते हैं कि क्या होता है, कैसे चलता है। तो यहाँ पर देखें तो ये कुछ इस तरीके से इसका एनिमेशन चल रहा है।
ठीक है, हम जो है ऊपर की तरफ फोकस कर रहे हैं। एक बार हम यहाँ पर फोकस करते हैं कि कैसे चल रहा है। तो वेव जो है कुछ इस तरीके से चल रही है, तो हम इसी तरीके से इसको रखेंगे। अब इसके बाद इसकी जो स्पीड है काफ़ी फास्ट लग रही है देखने में, तो हम इसकी स्पीड को थोड़ा स्लो करते हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पर 60 फ्रेम है, तो इसको दुगनी फ्रेम कर देंगे, यानी कि 120 फ्रेम कर देंगे। 120 से ज़्यादा हो गई, इसको 120 ही करना है। और 120 करना ज़रूरी भी है क्योंकि हमने जो है अंदर 60 कर रखी है, तो बाहर भी जो है बराबर फ्रेम चले, तो उसके लिए 120 कर देंगे। तो लेकिन ये जो था वो काफ़ी फास्ट था, तो हमने इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इसको दुगना कर दिया, 60 120 कर दिया, जो कि ये भी बराबर रहेगी, इससे भी अटकेगा नहीं। फिर इसको हम करते हैं सिग्नोराइज। अब यहाँ प्ले करें तो पहले से स्लो चलेगा इसका वेव कुछ इस तरीके से। ओके, और सिर्फ हमें इसी पे फोकस करना है, ये जो ऊपर चल रहा है उसकी तरफ तो हम देखेंगे भी नहीं। तो हमारा जो वेव है लगभग रेडी है। बस इसमें एक और चीज़ करनी है कि जो ऊपर का शेप है उसको हमें हाइड करना पड़ेगा, जो ऊपर का दिख रहे हैं, और या कहें कि जो इस रिवर के ऊपर के जितने भी ये पार्ट्स हैं सभी को हमें हाइड करने हैं। तो उसके लिए हम लगा देंगे मास्क। मास्क के लिए हम शेप क्रिएट करेंगे, पेन टूल लेते हैं और पेन टूल से पहले तो इन सब पे लॉक लगा देते हैं ताकि इन पे ड्रॉ ना हो जाए, और जितने भी गैप्स होते हैं बाहर बाहर के उन पे ही हम अभी ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक जो है ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद पेन टूल से हम इसको पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। अब नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ पे ड्रॉ, फिर इधर जो है इसको क्लोज कर देंगे, फिर बकेट टूल और कलर फिल। यहाँ पे कलर फिल नहीं हो रहा, तो इसका एक ही रीज़न है कि कहीं ना कहीं गैप हो सकता है। सिलेक्शन टूल लेते हैं और यहाँ पे डबल टैप करते हैं। तो यहाँ पर डबल टैप करें तो सिर्फ यहाँ तक सेलेक्ट हो रही है लाइन, और यहाँ तक सेलेक्ट हो रही है, मतलब कि यहाँ तक ही लाइन जुड़ी हुई है, उसके आगे तक जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जुड़ी हुई नहीं है, तो उसको जोड़ देंगे। और इस जगह भी जैसे कि यहाँ पर जुड़ी हुई नहीं, तो यहाँ पर भी जोड़ देते हैं। फिर बकेट टूल और कलर फिल। तो ये हमारा कलर हो चुका है। अब इसको मास्क नाम दे देते हैं, क्योंकि हम इस पर मास्क लगाएंगे जो नीचे का बैकग्राउंड है। तो राइट क्लिक करके ये मास्क लगा देते हैं, तो नीचे का बैकग्राउंड कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्ले करें तो सिर्फ हमें जितना भी रिवर का पार्ट होता है वही दिख रहा है, ऊपर का पार्ट मूव होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कट आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा ठीक करेंगे। इसके लिए सिंपल बस हमें बैकग्राउंड के अंदर जाना है और इनको या इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे कॉपी कर देंगे। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल, और थोड़ा सा बाहर की तरफ करके ऐसे मैच कर देते हैं। अब बाहर जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। लॉक लगा देंगे, यहाँ देखेंगे सिर्फ, तो ये जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, जो कि वेव एनिमेशन होता है। इस तरीके से हमारा वेव एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद बाहर जाते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं। अब ये वेव तो बन गया है, लेकिन एक और चीज़ हमें यहाँ पर बनाना है, इसका डार्क इफेक्ट, जो कि नाइट इफेक्ट होता है। अगर आप नाइट में दिखाना चाहते हो उसके लिए, अभी तो ये डे वाला है, तो नाइट में दिखाने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर इफेक्ट्स पर जाना है, इस पे नन है, नन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टिंट पे क्लिक करते हैं। टिंट पे क्लिक किया तो ऐसा कुछ कलर आ रहा है, या हो सकता है आपके में दूसरा कलर है। इसको हम यहाँ से कम कर देते हैं या फिर हटा देते हैं। ये जो चीज़ होती है टिंट का ये ड्रैग ऑप्शन, इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि कितना दिखाना है और कितना नहीं। हम इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज करके डार्क ब्लू कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। ये नाइट कलर होता है और इसको हम यहाँ से इस तरीके से डार्क कर देंगे, जैसे कि नाइट का होता है उसी तरीके से। फिर तो हमारा ये जो बैकग्राउंड है
सिर्फ डार्क कलर में हो चुका है। अब बाकी का जो पीछे की चीज़ें होती हैं उसके लिए आप जो है फ़ोटोशॉप से ही करके लाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप इसमें ही करना चाहते हो तो वो भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर एक लेयर लेते हैं, फिर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। इसको हम ग्रेडियंट कलर देंगे लाइनर वाला। यहाँ पे क्लिक करते हैं, डार्क ब्लू कलर कर लेंगे इसका, और इधर भी सेम डार्क ब्लू कलर कर देंगे। इसकी जो ऑपोसिटी होती है वो 0 कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और डार्क करते हैं, और इसकी जो ऑपोसिटी है वो हम ऐसे की ऐसे रहने देते हैं। ग्रेडियंट ट्रांसफर टूल लेंगे, इस तरीके से स्टैच करते हैं और ऐसे रख देते हैं। ये जो स्ट्रोक्स होते हैं इनको हटा देते हैं। स्ट्रोक हटाने के बाद ट्रांसफर टूल लेते हैं इसका और नीचे की तरफ स्टैच करते हैं ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, ग्रेडियंट ट्रांसफर टूल लेते हैं, हल्का सा नीचे करेंगे ताकि और डार्क हो जाए। ऑपोसिटी यहाँ से भी हल्की सी कम कर देते हैं, जैसे कि 85। अब बाहर जाएंगे या यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से डार्क हो जाएगा। थोड़ा और नीचे करना है तो आप ऐसे नीचे कर सकते हो और डार्क दिखाने के लिए, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा नाइट सीन में। अगर आप इनको वापस डे वाला करना चाहते हो तो जो ऊपर का एनवायरनमेंट बनाया था डार्क वाला उसको हटा देना है और यहाँ से टिंट को नन कर देना है, तो वो वापस डे वाला हो जाएगा। अगर नाइट वाला दिखाना है तो टिंट लगाना पड़ेगा और एनवायरनमेंट भी लगाना पड़ेगा। अगर आप ऊपर का ये जो स्काई होता है उसको आप हल्का सा डार्क दिखाना चाहते हैं तो। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिस के लिए हाई क्वालिटी कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स, वॉइस एसेट्स या PSD एसेट ढूंढ रहे हैं तो जाएं सीधा toonyukanimation.com, जहां आपको मिलेगा हर तरह का एनिमेशन डाटा, वो भी फ्री और लो बजट में, और सबसे जरूरी बात लाइसेंस के साथ। और अगर आप सच में चाहते हैं एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना तो ज्वाइन करें हमारी एनिमेशन क्लासेस को, जहां आप सीखेंगे फुल स्टोरी एनिमेशन जैसे मॉडल एनिमेशन, हॉरर एनिमेशन, बर्ड एनिमेशन, एनिमल एनिमेशन, फोटोशॉप डिजाइनिंग और बैकग्राउंड क्रिएशन, सब कुछ जीरो से। पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया कोर्स सिलेबस पढ़े या हमसे सीधा कांटेक्ट करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां आपको जरूरी अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।